जैसे यहाँ 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहाँ छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहाँ किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राय अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौटाओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहां वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए तो थोड़ा संयम से रहिए। ये कोई आपके पिकनिक मनाने का स्थान नहीं। यहां सुकृत कमाने आया जाता है, पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहां बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार वित्त परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं स्त्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना। यहां खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़वा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहां खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के, मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहां से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृत्ति, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर यहां होश में, ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहां तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है, चिदानंद 84 कोष ब्रजभूमि। कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहां बहुत होश में। और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो, तुम धाम मत छोड़ना। महत पापों का नाश हो जाएगा तुम्हारे। वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्यो पिबिरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नयः, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी, राधा सहचरी पदवी, प्रिया सहचरी पदवी प्राप्त कराता है वृंदावन धाम। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सत्योपदेशे, मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं, तुम उसके प्रति गलत व्यवहार मत करना। हे वृंदावनवासी, यदि तुम्हारे प्रति कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके प्रति गलत व्यवहार ना करना, तो उसका किया हुआ गलत व्यवहार उसके लिए साप से भी अधिक होगा और तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए महाप्रहारिषु, थप्पड़ दो थप्पड़ नहीं, कोई 2-4 लाठी भी मार दे, प्रहार भी कर दे, तो मुझे चुपचाप सह लेना। ये बड़े महापुरुषों ने सहा है। पंडित रामकृष्ण बाबा की सीधी खोपड़ी में लाठी मारी, खून खून ऐसे रक्त रंजित हो गए, कुछ नहीं बोले। इतने सिद्ध महापुरुष जो बचपन में गोविंद देव के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली, बचपन में ठाकुर गोविंद देव जी के साथ खेलते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष को यही ऐसा प्रहार किया शांत भाव से। एक बड़े महापुरुष बता रहे थे कि प्रातःकालीन यमुना जी की पावन अवगाहन आचमन करके समीप बैठे हुए थे। इतने में 4 लोग आए, बोले पैसा दे बाबा। मेरे पास तो है नहीं क्योंकि ऐसा अकिंचन स्वरूप है। मार डंडो मार डंडो, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल। हमने कहा फिर प्रभु उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। बोले नहीं, प्रियाजू के पार्षद हैं, आए देखते थे देहाभिमान कितना है, बस उसी का। नहीं नहीं, उनका मंगल नहीं हो सकता। ये सत्योपदेशे महाप्रहारिष च, ये मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं। कोई किसी भी तरह का मंगल तुम्हारा करे, तुम वृंदावनवासी हो तो चुप रहना। यहाँ के शासनकर्ता देख रहे हैं,
तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा चुप कर रहने से, और जो कर रहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। न ही वृंदावन वासिषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। यदि ऐसा तुम कर गए कि वृंदावन वास करने वाले के दोषों को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, वो हमारे साथ वर्ताव कर रहा है, फिर भी हम सह गए, तो बोले चिदघनेषु धीराः, वो धैर्यवान उपासक चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। हमारे प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ जो विधान होगा अब मेरे प्रभु के द्वारा किया होगा, और जो प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान होता है बड़ा मंगलमय होता है, चाहे जितना कड़वा हो वो अंतर में बहुत सुख देता है। तेरा किया मीठा लगे, ये बात उपासक के जीवन में आ जाए तो बस जीत गया संसार। तेरा किया मीठा लगे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि तेरा किया मीठा लगे, या जोई जोई प्यारो करे, सच्ची मानना, जीत गया संसार को। भाई यही पूरे जीवन सीखना है। साधना इसी बात की पूरे जीवन है कि ये हमारे हृदय से आ जाए, मेरी हस्ती मिट जाए, मेरा आपा नष्ट हो जाए, मेरा महत्व नष्ट हो जाए, और ये बात जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तेरा किया मीठा लगे, जीव जीव राखत होती होती रही तो हरी। भाई इतना ही केवल पाना है। इतना आ गया तो आप परम सिद्ध समता प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदा कानम कानने सुभगता न स्तोति यत्वाम सदा, किम तद्देहमपास्य गेह ममताम यन्न त्वयि न्यस्यते, किम तत्पौरसमौरसम च तनयम। बहुत बड़ी निष्ठा। विक्रिय न स्थीयते येन त्वय्यत तत्त्ववित् स खलु को यस्ते तृणम नाश्रिते। भाई मैं बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, यदि समझ पाए श्रीपाद प्रबोधानंद ने। मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा यदि तुम ऐसा कर लिए। क्या? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले मेरे पास व्यवस्था नहीं, तो बोले शरीर को बेच के कर लो, या शरीर संबंधी भोगों को बेच दो, या शरीर संबंधी रिश्तों को बेच दो। उनकी खुल की व्याख्या हरिराम व्यास जी और इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि कलिकाल है, उसका अर्थ नहीं समझ सकते। अनर्थ जो यहां कह रहे हैं, किम तत्पौरुषम औरुषम च तनयम, निज प्रकट को किया हुआ पुत्र पुत्री, विक्रियम न स्थीयते। वो हरिराम व्यास जी का भी पद है, लेकिन उतनी निष्ठाएं नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। लोग उपहास करेंगे ऐसी बातों का। निश्चित मानो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्राप्त नहीं होता। अब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। जैसे हीरे की बोरियां नहीं होती, ध्यान रखना, असली हीरे की बोरियां नहीं होती, नकली हीरों की बोरियों की बोरियां उतरती होंगी, असली हीरों की बोरियां नहीं होती कि पूरे बोरे लगे हुए। बोले किसके? बोले हीरों के। ऐसे ही असली भगवत प्रेमी महात्माओं की समुदाय नहीं होते। बहुत दुर्लभ होता जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के श्री बिहारींद्र जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर, वो कह रहे हैं जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेय ही शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेय ही। भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम हम नित्यम पूयत्य गुरेणु भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेय ही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं। शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतना ही गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त तो शिष्य निरपेक्ष, उल्टा दिखाई दे रहा है। ए भैया भजन कर ले, काहे को ऐसा करता है? वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। जब तुम गुरु आसक्त हो गए तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। कल एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो आप? किसी को मानते नहीं। हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं, ये आपका भाव है।
आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमें क्या मानते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। हम आपको क्या मानते हैं, ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए, ये पहचान है। शिष्य से उदासीन। शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है, तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। उपासक जब आर्त भाव से दर्शन के लिए रोता हुआ राधा राधा पुकारता है हृदय से, फिर विलंब नहीं होता दर्शन में। जिस समय गोपीजनों ने लताओं से, भूमि से, सबसे पूछा, आपने मेरे श्री कृष्ण को देखा है क्या? फिर लीला में तन्मय होकर लीलानुकरण करने लगी। फिर भी श्री कृष्ण नहीं मिले तो सब एक स्वर में रोने लगी। रुदुषुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु के दर्शन की लालसा से व्याकुल होकर जे ही समस्त गोपीजनों ने रुदन प्रारंभ किया तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखा मुजहा। पीतांबर धरा सृगवी, साक्षात मनमथ मनमथा। साक्षात कामदेव के मन को भी मंथन करके अधीन करने वाले प्रभु श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए अनंत लावण्य शोभा से युक्त उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए। रुदुषुस्वरम राजन, ये भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। ये सब साधन करते हुए जब ये प्रकट होता है तो समझ ले अब दर्शन नजदीक है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो भूरी सखी कह रहे हैं, जब आर्त भाव से रोते हुए राधा राधा ऐसा रटते हुए वृंदावन की कुंज वीथियों में अपनी स्वामिनी को ढूंढूंगा, चारों दिशाओं में देखूंगा तो अचानक घटना घटती है। नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है, उधर दृष्टि जाती है तो देखते हैं परम कृपालु स्वामिनी जो लालजू के गलबैया दी हुए पधार रही है। बस देखते ही मैं उनके चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। आवत परम कृपालु स्वामिनी, लोट पंथ में जय हो। भोरी अधर अरुण रंग रंजित, मुशिकन दृगन बसे हो। कब हो कुंज गली चली जय हो। राधा राधा नाम पुकारत, चहु दिस चकित चिते हो। कब हो कुंज गली चली जय हो। जे ही स्वामी जी ने देखा कि भोरी सखी चरणों में लौट रही तो कृपालु लाडली, जिनके अधरों की स्वयं लालिमा तो है ही, ऊपर से सुंदर पान की बीड़ी पाए हुए तो और अधर अरुणिम हैं, उन अधरों से मुस्कुराती हुई श्री स्वामिनी जी और लालजू एक एक हाथ पकड़कर उठा लेते। आहा, कब ऐसा पुनः होगा। बुरी सखी याचना करती, कब ऐसा होगा। उपासक इसी भावना में मगन रहता है। ये भावना तब जागृत होती है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज परदारा वित्त हरिषु, पीछे वर्णन किया कि नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम। हे भाई, बहुत जन्म हो गए तुम्हारे, बहुत बार तुमने हर प्रकार के भोगों को भोगा, बहुत प्रकार से तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें याद भी नहीं है पीछे के परिवारों का, कोई परवाह भी नहीं उनकी। ऐसे ही इस परिवार की भी कोई परवाह नहीं होगी, तुम्हें याद भी नहीं आएगी। जब शरीर छूट जाएगा फिर तुम्हें नया जन्म मिलेगा, पता नहीं किस योनि में मिलेगा। इसलिए हे भाई, नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु न प्रयासम। ये हरि की माया का ऐसा प्रभाव है कि पूरा का पूरा जीवन भजन ना होने पावे, सतमार्ग में ना चल पावे, अध्यात्म स्थिति ना आवे, ऐसी माया रचना रचती रहती है, ऐसी समस्याएं प्रकट करती रहती है। भाई मेरे इतने काम हैं, इतनी समस्याएं, मैं कब भजन करूं। वो भजन से विमुख होकर पुत्र पत्नी पुत्री धन मकान नाना प्रकार के व्यापार व्यवहार में फंसकर पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। कुरु पुरुषार्थ श्रोमणि माचन वृंदावने स्वयं पतितम। एक पुरुषार्थ कर लो, कभी कभी समय निकाल कर वृंदावन में आओ, यहां बैठकर सत्संग सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, यमुना के पावन पुलिन में बैठकर नाम कीर्तन करो, पद गायन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जी की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहारिन के, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रघुता सिद्धि कोटि। श्री हरिदास के गर्व भरे अमनई का अनन्यन हारन के, हम बेपरवाह बिहारिन के। बिहारिनी जी के बल पर हम बेपरवाह हैं। ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी के गर्व में हम भरे रहते हैं, हम अनन्य हैं अपनी स्वामिनी जी के।
महामधुर रस पान करें अवसान खता सिलहारन के, दियो नहीं ले ते मांगे क्यों। अरे हम देने पर भी ले लेते तो मांगेंगे क्यों। हम बरने गुण कौन तिहार इनके, प्रियाजू के सिवा हम किसी की जय नहीं बोल सकते। ये ठसक है वृंदावन वासियों की, कुछ भी जय बोलेंगे तो बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलना ही है। हम बिहारी जू के बल पर सबसे बेपरवाह है, जो यहां कह रहे हैं कि दियो नहीं ले तो फिर मांगेंगे क्यों। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं भुगते और देह और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाई श्री वृंदावन की। यदि आप अपने इष्ट के अनन्य धर्म में स्थित हो जाओ तो आपको खुद इतना मिलेगा कि दूसरों को दोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भुगता है, खूब आनंद पूर्वक जीवन कटेगा। अरे विश्वम्भर प्रभु है, पापियों को तो देते हैं, शरणागतों को क्यों नहीं देंगे। और ना दे तो क्या लेने के लिए हम भगवत मार्ग में आए, हम उनको प्राप्त करने के लिए आए हैं। के रायण बिहारी सो, अरे हम प्रियाजू के बल पर बिहारी जी को भी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो बोले के रायण बिहारी सो हूं, हम बेपरवाह बिहारिन के, हम बिहारिनी जू के बल पर बेपरवाह है। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन श्यामाजू, ये हमारा वृंदावन वासियों का बल। सब जितने ईश्वर कोटि के हैं सब के मूल अंशी श्री प्रभु बिहारी जू। और बोले बिहारी जू के ठाकुर, ठाकुर कौन है, श्री लाडली जू, सिंहासना आरूढ़ है, आप चरण कमल लिए महावर लगा रहे हैं। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन, मान दान दे प्राण प्रियापति रति जाचत परताप दुराइन। उपासक को चाहिए कि अपने आराध्य देव इष्ट देव में अनन्य होकर जैसे वो चलावे वैसे चलो। देखो इस जीवन में एक बात समझनी, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी, जैसे जियावे वैसे हमें जीना है। पूरे जीवन ये नियम ले लो, जबान से आचार्यों की केवल आज्ञा के अनुसार मांगना है, रोटी बस, इसके सिवा कभी किसी से मांगना नहीं, अधिक अर्थ की आशा नहीं रखनी। जो चल रहा ना चले, आग लगे, हमारा अंदर नाम चलना चाहिए, हमारा प्रिया प्रीतम का चिंतन चलना चाहिए। ये व्यवहार समझ रहे हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो व्यवहार भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रपंच की वृद्धि करने वाला बन जाए, आग लगे ऐसे व्यवहार में और आग लगे ऐसे संसार में। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो जीवन किस काम का, बस इतनी बात